तो आज हम एक ऐसी मानव एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास में कोई सुपर पावर्स होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, जिससे वो दूसरे कैरेक्टर्स की पावर को देख के उनको अपग्रेड कर सकता है और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी कर सकता है। तो इस मानवा का नाम है द लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ और ये अपना फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है बिपिन सेन। वो बोल रहा होता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ के अंदर एक लाइब्रेरियन हुआ करता था जो कि सिंगल रहा और सिंगल ही मरा, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में आग लग गई थी जिसके चक्कर में मुझे आँख में बस आग की लपटें दिखी और जब मेरी आँख खुली तो मैं इस वर्ल्ड के अंदर इनकार्नेट हो चुका था। तो हमें हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की के पास में दिखाया जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे स्टूडेंट बनोगी। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे शर्मा सर की स्टूडेंट बनना है जो कि इस एकेडमी के सबसे अच्छे टीचर हैं जो कि मैंने सुना है, और क्या तुम उनसे भी फेमस हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है विपिन सेन, तो विपिन सेन बोलता है कि हाँ मैं उनसे भी ज़्यादा फेमस टीचर हूँ इस अकेडमी के अंदर। तो वो लड़की बोलती है पर मैं मेरा नाम तो सुना नहीं। तो विपिन सेन बोलता है कि मेरा नाम है विपिन सेन। तो वो लड़की बोलती है अच्छा मुझे क्या तुमने बेवकूफ़ समझा है, मुझे पता है तुम इस एकेडमी के सबसे ख़राब टीचर हो। और वो उसे चाटा मारती हुए चली जाती है। वो बोलती है कि इससे अच्छा तो मेरे को क्लासरूम मिलता ही नहीं तुम्हारा, और अगर मैं तो गलती से तुम्हारे फ्रॉड में फंस जाती तो मेरी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा विपिन सेन जो कि पीछे बैठा हुआ होता है वो बोल रहा होता है कि एक और बार सोच लो, एक बार मेरी वो स्टूडेंट बन के वो देखो, मैं तुम्हें अच्छे रास्ते पर लेके चला जाऊँगा। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। वो बोलता है क्या स्टूडेंट रिक्रूट करना इतना मुश्किल है। नहीं ऐसा नहीं है, पर जिस बॉडी के अंदर मैं आया हूँ ना, ये इतनी इतनी ख़राब टीचर था पहले कि इसने एक अपने खुद के स्टूडेंट की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करवा दी। और यही सोचते हुए वो देख रहा होता है कि मतलब मैं अपनी एंटायर एकेडमी का सबसे वीकेस्ट टीचर हूँ इस टाइम पे, और मुझे कैसे ना कैसे करके एक स्टूडेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा तो इस स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो मुझे हटा देगा यहाँ से। तभी हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जो पूरा मतलब संडास से भी गंदा क्लासरूम है। मतलब सोच सकते हो तुम कितनी गंदी हालत है इस टीचर की। तो वो बोलता है कि जो इस पुराना विपिन सेन था उसने एक स्टूडेंट की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी जिससे वो स्ट्रेस में आने लग गया था, और इसी चक्कर में उसने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर ली और वो मर गया, जिससे मुझे उसकी ये बॉडी मिली। और अब मुझे उसका ये फैलाया हुआ रायता समेटना पड़ेगा, ताकि इस एकेडमी में बस एक स्टूडेंट रख के बचना तो पड़ेगा कि मैं इस एकेडमी में रख जाऊँ। अब यहाँ पे वो देख रहा होता है कि मैं कैसे ना कैसे करके एक्सपर्ट तो नहीं होना चाहता इस एकेडमी, मतलब हमारा क्या चाहता है कि वो एकेडमी से निकला जाए, इसलिए वो बड़ी जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके कर सकता है। तो तभी वो देखता है कि एक स्टूडेंट होती है जो कि उसे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी सर क्या मैं आपकी क्लास में आ सकती हूँ। तो उसे बोलता है यस यस आओ। तभी हमें इसकी चालाकी दिखाई जाती है और देखो कितना हरामी इंसान है। इसने ना अपनी क्लास को ना फर्स्ट नंबर वाली क्लास लिख दिया है ऊपर, जिससे लोग इसकी क्लास में आ जाए। और लड़की भी इतनी बुद्धू, समझ में नहीं आया कि हाँ ये फर्स्ट क्लास नहीं है, फर्स्ट टीचर की क्लास नहीं है। तभी वो बोलता है अब मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं इसको अपनी स्टूडेंट बना सकूँ जिससे मैं अकेडमी में तो टिक सकूँ। मतलब भाई इतना हरामी भी कोई इंसान हो सकता है कि मतलब अकेडमी में टिकने के लिए भाई क्या क्या कर रहा है। भाई बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। तुम जब आगे जाके इसकी पूरी स्टोरी सुनोगे ना भाई इतना फनी आता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें स्टूडेंट बनना है। तो वो लड़की बोलती है हाँ मुझे स्टूडेंट बनना है लूजुन सर का। मतलब ये भी देखो, ये भी शर्मा सर की ही स्टूडेंट बनना चाहती है। कितना खतरनाक चीज़ है। एवरीवन नो ऐसे बोल रही है कि सबको पता है कि शर्मा सर ही इस स्कूल के सबसे खतरनाक टीचर है। तभी हमें हमारा करेक्टर बोलता है एक और फुलिश, एक और ख़राब लड़की जिसको लगता है बस एक ही टीचर इस एकेडमी में सबसे खतरनाक है। तो वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, पर एक बात बताऊँ, अगर तुम ना अपनी टेक्निक के हिसाब से अच्छा टीचर नहीं ढूंढ पाई ना तो तुम शर्मा सर की क्लास में जाके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे कि हर जूते के लिए अलग पैर होता है, उसी तरह से हर टेक्निक के लिए भी एक अलग टीचर की ज़रूरत होती है। तो बोलती है हाँ ये बात तो मेरे फादर ने भी मुझे कही थी। तो वो बोलता है अच्छा। तो वो बोलती है कि पर मैं कैसे चूज़ करूँ, मेरे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। तो हमारा कैरेक्टर बोलता है कि एक काम करो तुम मुझे अपनी एक वो स्किल करके दिखाओ, मार्शल आर्ट करके दिखाओ, मैं बताऊँगा कि तुम्हारे लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। तो वो उसे बोलती है ओके ओके थैंक यू सर, आप मेरे को इतनी हेल्प कर रहे हो, मैं आपको अभी अपनी मार्शल आर्ट करके दिखाती हूँ। तो वो मार्शल आर्ट स्टार्ट करती है और भाई मतलब यार लड़की तो खतरनाक है। देखो बात तो इतनी है। वो बोल रहा होता है, अब हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बोलता है अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ये बोल तो ऐसे रहा था नहीं कितना बड़ा वो, मतलब भाई इतना बड़ा फ्रॉड इंसान, सही बोल चाटा मार के गई थी वो लड़की पहले इसको। तो अब इसको मुझे तो अब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर चलो मैं इसे फूल करने की पूरी पूरी ट्राई करूँगा और अपनी स्टूडेंट बनाऊँगा। तभी वो बोलता है कि मुझे देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन की बेस बहुत अच्छी है, तुम्हारी एनालिसिस और तुम्हारी फाउंडेशन बहुत सॉलिड है और तुम बहुत टॉप नॉच एक कल्टीवेशन बेस बना सकती हो अपना। तो वो लड़की
कि जो तुम्हारी लोअर बॉडी है ना, वो बहुत अच्छे पोस्चर में, मतलब उसे जितना चूना लगा सकता है उतना लगा रहा है कि कैसे ना कैसे करके वो इसकी स्टूडेंट बन जाए। पर सर एक बात बताइए, आपने बोला कि मेरी लोअर बॉडी मतलब मेरे पैरों के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पर जब मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था तो उसने बोला था कि मैं अपनी पूरी लाइफ अपना पैर यूज़ नहीं कर पाऊँगा। मतलब भाई, मतलब इसे कुछ समझ नहीं आता, इसे एटीट्यूड बक दिया। अब इस पता चल रहा है कि मतलब वो जो उसके जो लोअर बॉडी है वही सबसे वीकेस्ट है उसकी। अभी सोच रहा होता है कि कैसे कैसे करके बचना तो पड़ेगा ही। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी ऑब्वियस प्रॉब्लम है, पर जब तक तुम इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे तुम अगली प्रॉब्लम को वो नहीं कर सकते। फिर एक बहुत ख़तरनाक डायलॉग वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी लेग इंजर्ड है, पर तुम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि अब तुम किसी चीज़ से वर्क कर नहीं सकती तो तुम उसको बेस्ट करने की ट्राई करो। वो सिर्फ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल मतलब उसे 0% कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब रिएक्शन, मेरा भी रिएक्शन यही होता। ओ भाई कितना खतरनाक डायलॉग मारा है, व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, मतलब जो तुम्हें मार नहीं सकता वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है। मतलब भाई प्रोफेशनल की जो उसने एक्टिंग करी है ना भाई, एक टाइम पर तो प्रोफेशनल खुद आके सोचने लग जाए कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ या प्रोफेशनल है। तभी लड़की बोलती है सर रियली ऐसा हो सकता है क्या, अभी भी होप है कि मैं एक कल्टीवेटर अच्छी बन सकती हूँ। तो वो बोलता है पर हाँ तुम कल्टीवेटर बन सकती हो, पर इस एकेडमी के अंदर बस 3 ही टीचर है जो कि तुम्हारी इस अपॉर्चुनिटी को तुम्हें प्रूव कर सकते हैं, और उनमें से एक मैं हूँ। पर एक दिक्कत है, क्योंकि जो 2 टीचर और हैं मेरे अलावा उन्होंने स्टूडेंट लेने बंद कर दिए। मतलब भाई कितना देख सकते हो तुम, कितना कर रहा है कि भाई वो स्टूडेंट बन जाए इसकी, मतलब इतना दिमाग तो भाई अगर ये यूपीएससी के एग्जाम में निकाल देता रहा तो क्रैक हो जाता है भाई। अब तक तो फॉर्मेट समझ जाता भाई अपना, 100% ब्रेन यूज़ कर रहा है। तो बोलते अच्छा सर क्या कर सकते हैं आप, पर वो बोलते हैं एक सेकंड, पर आप तो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हो ना, क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे। और फिर वो अपने घुटनों पे बैठ के उसे बोलते हैं सर प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करिए और मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगी, मैं अपना पूरा 100% दूंगी कल्टिवेट करने में। तो बोलता है अच्छा ठीक है, और वो जल्दी से हाथ काटता है और उसी ब्लड की ड्रॉप अपने पेंडेंट में डाल के बोलता है जल्दी करो तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ। और ऐसे करके वो उसकी स्टूडेंट बन जाती है। मतलब भाई कितना इसने लपेटा है, एक अपना एक स्टूडेंट बनाने के लिए इसने पूरा इतना लपेटा है, देख सकते हैं। तो हाँ, अब वो बोलती है पर सर एक बात बताइए, अगर आप इतने अच्छे टीचर हैं, मतलब आपको शोहरत और नाम से इतना फेमस नहीं है, तो आप मुझे इतनी जल्दी स्टूडेंट क्यों बना लिए। मतलब मैंने देखा है बड़े बड़े टीचर जो होते हैं वो वो अच्छे से अपने वो स्टूडेंट्स को देखते हैं और फिर उनको अपना स्टूडेंट बनाते हैं। तो बोलता है तुम्हें इस चीज़ की दिक्कत नहीं, मतलब अपना हीरो बोलता है तुम्हें इस चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो मेरा हेडेक है, तुम जाओ और कल लेसन के टाइम पे आ जाना। और भाई वो उसे भगा देता है वहाँ से। अब वो बोलता है चलो अब इस एक स्टूडेंट के चक्कर में मेरे को स्कूल से तो नहीं निकाला जाएगा, मतलब भाई इसे बस एक स्टूडेंट बनाना था, अब इसने वो बना लिया तो अब इसे स्कूल से तो नहीं निकाला जाएगा। तो ये खुश हो रहा होता है और वो पेंडेंट को हल्का सा ऊपर फ्लिक करता ही है, उतने में वो देखता है कि उसको ना चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर आते आते वो घूमते हुए नीचे गिर रहा होता है, मतलब किसी अलग ही वर्ल्ड में गिर रहा होता है। अब समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, और गिरते गिरते वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और एकदम से आके वो गिरता है। बोलता है ये चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। वो आगे देखता है, आगे लिख रखा होता है लाइब्रेरी ऑफ द हेवनली पाथ। और भाई यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी स्टोरी, जो कि आगे बहुत क्रेजी होने वाली है। अगर मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा तो तुम बताना क्या क्या गलती मैंने करी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा तुम्हें लग सकता है कि हाँ भाई एक्सप्लेन अच्छी नहीं है, थोड़ा मेंटेन कर लेना। और आगे जैसे जैसे अपन करते जाएंगे, अपन थोड़ा थोड़ा अपना खुद का अपना इन्हेंस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब तभी में दिखाया जाता है कि ज़ैंग जो होता है वो एक बड़े से दरवाजे के सामने आके गिरता है और दरवाजे पे लिखा होता है द लाइब्रेरी ऑफ हेवनली पाथ। वो देखता है कि ये क्या है, क्या सिस्टम ने मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दिया, और वो ये सोचते हुए अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है। वो देखता है कि आसपास काफ़ी सारी गोल्डन बुक और हर तरफ जहाँ तक उसी नजर जा रही है बस बुक्स ही बुक्स थी, और गोल्डन पावर वहाँ पे चमक रही थी। वो बोलता है कि ये जगह बहुत अच्छी है, मेरी जो प्रीवियस लाइब्रेरी थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी और उसके अंदर भी इतने सारे बुक शेल्फ नहीं थे जितनी इस लाइब्रेरी के अंदर बुक शेल्फ हैं। मतलब इस वर्ल्ड का जो गिफ्ट है वो काफ़ी अच्छा है, और जैसे कि दूसरी नॉवेल्स के अंदर मेन कैरेक्टर को पावर गिफ्ट मिलता है, वैसे ही मुझे भी शायद कोई ओवर पावर गिफ्ट मिला है। अब वो ये देखते ही आगे जा रहा होता है। वो बोलता है कि अब यहाँ पे इतनी सारी बुक है तो इसके अंदर क्या स्पेशल है, शायद मैं ये बुक किसी के ऊपर फेंक के मार सकता हूँ। अब वो ये सोच रहा होता है या तो इन बुक्स के अंदर कोई खतरनाक सी पावर रखी होगी। तो बोलता है चलो एक बार मैं इन सबको बुक्स को चेक कर लेता हूँ। और वो एक बुक की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है और सोचता है कि इसमें कोई सुपीरियर टेक्निक तो होगी, और जैसे ही वो उस बुक के ऊपर हाथ लगाता है वो बुक गायब हो जाती है। और वो समझ में आ जाता है कि ये बस शो ऑफ के लिए है, ये इन बुक को मैं टच नहीं कर सकता। और वो बोलता है क्या ये वर्ल्ड मेरे साथ मजाक कर रहा है, मतलब मुझे
एक ऐसी चीज़ दी जो मैं यूज़ की ही नहीं है, ये कि बुक में अब तो फेंक के ही मार सकता किसी के ऊपर। तभी ज़ैन को पीछे से आवाज़ आती है, वो पीछे देखता है कि मिस्टर चाओ से काफ़ी सारे स्टूडेंट उसी की तरफ आ रहे होते हैं। हाँ, वो बोलता है कि एक और आफ़त पीछे आ गई और फिर वो बोलता है कि मिस्टर चाओ बड़ा शेखी मारने वाला इंसान है और मिस्टर चाओ आते ही बोलता है कि देखो ज़ैज़ुएन, मैंने अपने कितने सारे स्टूडेंट रिक्रूट करे, क्या तुम्हें अभी तक कोई स्टूडेंट मिला नहीं? क्योंकि अगर तुम एक भी स्टूडेंट रिक्रूट नहीं कर पाए, तो अकेडमी वाले तुम्हें अपनी इस अकेडमी से निकाल देंगे। और फिर वो अपने स्टूडेंट को बोलता है कि ये देखो, ये वही टीचर है जिसने अकेडमी की मिस्ट्री क्रिएट करी है 0 मार्क्स लाके। तभी उसके स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। इसको स्कूल में नकारा टीचर के नाम से जाना जाता है और इसने ना अपने एक स्टूडेंट की क्यूआई और कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मिस्टर चाओ ज़ैन को बोलते हैं कि ज़ैन, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मतलब तुम्हारे पिछले एग्ज़ाम में 0 मार्क्स आए थे और तुमने इस अकेडमी की हिस्ट्री क्रिएट करी थी। तभी उसके पीछे से उसकी स्टूडेंट आती है और अपने बटलर को बोलती है कि ये ज़ैन सर, मैं इनकी ही स्टूडेंट हूँ और मैंने ही इनकी क्लास में एडमिशन लिया है। तभी उसका बटलर ज़ैन को बोलता है कि ज़ैन सर, आप ना मिस का एडमिशन अपनी क्लास से ले लीजिए, क्योंकि वो आपसे पढ़ना नहीं चाहती। क्योंकि बटलर को पता होता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो टीचर है और उसकी क्लास में अगर वो पढ़ेगी तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। पर वो लड़की बोलती है कि नहीं, सर ने बोला है कि अगर मैं सही से पढ़ूँगी तो मैं काफ़ी आगे जाऊँगी और काफ़ी अच्छा नाम करूँगी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर। और उन्होंने बोला है कि वो मेरे लेग की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे और मेरी पावर को लाने की वापस कोशिश करेंगे। तभी वो बटलर बोलता है कि मिस, आपके ब्रदर और आपके फादर ने तो बोला था कि आपको लूज़ुन सर की क्लास को जॉइन करना है, क्योंकि उनके पास में ऐसी टेक्निक और ऐसे चीज़ें हैं जिससे वो आपका पैर ठीक कर सकते हैं और वो इस अकेडमी के सबसे अच्छे टीचर है और उनके लेक्चर सुनने के बाद आप काफ़ी ग्रो करोगी। फिर मिस्टर चाओ ज़ैंग को बोलता है, क्या यही तुम्हारी स्टूडेंट है? मुझे तो ये देख के लग रहा है कि ये तुम्हारी क्लास से नाम वापस ले लेगी और लूज़ुन सर की क्लास में चली जाएगी और तुम्हारे हाथ में जो एक स्टूडेंट आया है वो भी चला जाएगा। अब तभी ज़ैन सोचता है कि मैंने इसको लेने के लिए इतनी मेहनत करी है, ऐसे तो मैं इसको जाने नहीं दे सकता और अगर मैं इसको जाने दूँगा तो मुझे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तभी ज़ुबैन उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहती हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इस एबिलिटी को सही कर सकता हूँ और तुम्हें काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और अगर मेरी क्लास से निकल जाओगी तो और भी कोई टीचर तुम्हें अपनी क्लास में एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें भी डर लगा रहेगा कि तुम उनकी क्लास से भी अपना नाम वापस ले सकती हो। तब भी तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद करना चाहो तो तुम मेरी क्लास से जा सकती हो। तभी मिस्टर चाओ बोलता है, मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बना लूँगा अगर तुम ज़ुएन की क्लास से अपना नाम वापस ले लोगी। तभी ज़ैंग बोलता है कि मिस्टर चाओ, तुम मेरे स्टूडेंट चुरा रहे हो। तुम्हें पता है अगर तुमने मेरे स्टूडेंट चुराए तो अकेडमी तुम्हें पनिशमेंट देगी, क्योंकि अकेडमी के रूल्स में लिख रखा है कि एक टीचर दूसरे टीचर के स्टूडेंट नहीं चुरा सकता। तभी चाओ बोलता है कि मैं स्टूडेंट चुरा खा रहा हूँ। ये लड़की तुम्हारी क्लास से नाम वापस लेना चाहती है और मैं इसे अपनी क्लास में एडमिशन दे दूँगा। तो इसमें चुराना खाऊँगा और इस चीज़ के लिए तो अकेडमी मुझे पनिशमेंट नहीं देगी, क्योंकि तुम एक 0 मार्क्स वाले टीचर हो। इस तरीके का फ्यूचर तुम बर्बाद ही कर दोगे। तभी मिस्टर चाओ बोलता है कि एक काम करो, मुझसे शर्त लगाओ, अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट को तुम्हारे पास ही रहने दूँगा। पर अगर तुम शर्त हार गए तो मैं तुम्हारी स्टूडेंट ले लूँगा। और फिर ज़ैन भी शेकी-शेकी में चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, तो क्या चैलेंज है तुम मुझे बताओ। तभी ज़ैन सोचता है कि ये टीचर दिखने में ही नीच है पर इसके पास पावर तो अच्छी है, तो शायद मैं हार सकता हूँ, इसलिए मुझे अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस लड़की को कैसे ना कैसे करके अपनी क्लास में रखना पड़ेगा। फिर मिस्टर चाओ बोलता है कि एक काम करते हैं, तो मेरे एक स्टूडेंट को गाइड करना और मैं तुम्हारे एक स्टूडेंट को गाइड करूँगा और जो ज़्यादा ग्रो कर पाएगा वो जी उसका स्टूडेंट जीत जाएगा और वो टीचर जीत जाएगा। तो ये सुन के ज़ैन बोलता है, अच्छा ठीक है, तो चलो चैलेंज एक्सेप्ट है। मैं अपना एक स्टूडेंट भेजूँगा और तुम अपना एक स्टूडेंट भेजना। और फिर वो लड़की जाती है और अपनी पावर यूज़ करने लगती है और जब वो उस वॉल के ऊपर अपना हाथ मारती है तो उसकी पावर 53 निकल के आती है। तो मिस्टर चाओ बोलता है, अच्छा तुम थोड़ी ठीक-ठाक तो हो। फिर वो उसे बोलता है कि पर एक दिक्कत है, तुम्हारा जो लेग है वो बहुत इंजर्ड है। तभी ज़ैन सोचता है कि इसने तो इसका लेग इतनी जल्दी देख भी लिया, मतलब इसकी इतनी तेज़ आँखें हैं कि इसने तुरंत बता दिया कि उसका लेग इंजर्ड है। और फिर ज़ैन सोचता है कि मैं इससे जीतूँगा कैसे? मतलब इसकी इतनी तेज़ नज़रें और ये इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो पैंतरे लगाने ही पड़ेंगे।
अब मिस्टर चाओ बोलता है कि मैं तुम्हें एक टेक्निक बताऊंगा और तुम्हें उस टेक्निक को यूज़ करना है जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। और वो उसके कान में बोलता है कि एक काम करो, अपनी जितनी भी पावर है उसको अपनी पूरी बॉडी में कॉन्सेंट्रेट करो और हर एक बॉडी के पार्ट में भेजो और फिर उस दीवार पे लात मार के देखो, तुम्हारी पावर बढ़ेगी। फिर वो लड़की भी उसकी ये बात सोचती है और उसकी ट्रिक यूज़ करती है, और जब वो उस दीवार पे लात मारती है तो उसकी पावर आती है 63। और आसपास के सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ एक बार में 10 पॉइंट से बढ़ गई थी। फिर मिस्टर चाओ अपना एक स्टूडेंट आगे भेजते हुए बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये आएगा तुम्हारा एडवाइस लेने के लिए। तब फिर जैन बोलता है कि 1 मिनट रुको, अगर तुम मेरे से चैलेंज लगाना चाहते हो तो मेरा भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना, मतलब मैं बिना फ़ायदे के चैलेंज क्यों लगाऊँ। और वो बोलता है अगर मैं हारा तो तुम्हारा मेरी स्टूडेंट तुम्हारी स्टूडेंट बन जाएगी, और तुम हारे तो तुम्हारा स्टूडेंट भी मेरा स्टूडेंट बनेगा। और मिस्टर चाओ बोलते हैं अगर मैं हार गया तो मैं अपना स्टूडेंट तुम्हें दे दूंगा। और तभी वो स्टूडेंट घबराने लगता है, वो बोलता है सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मेरे को क्या बीच में ला रहे हो। तो मिस्टर चाओ बोलते हैं अपने स्टूडेंट को कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नाकारा टीचर है, वैसे भी तुम्हें अच्छा गाइड तो कर नहीं पाएगा और मुझसे अच्छी टेक्निक तो बता ही नहीं पाएगा, तो तुम्हारी टेक्निक पर तो बहुत मुश्किल से ही गलतियाँ निकाल पाएगा। तो तुम दिक्कत मत लो, अब बस जाके अपना मूव करो, और बाकी ये टीचर वैसे भी कुछ कर तो पाएगा नहीं। फिर वो जो स्टूडेंट था वो अपनी टेक्निक करके दिखाने लगता है, उसकी टेक्निक एक बॉक्सिंग टेक्निक होती है। तभी विपिन सोचता है कि इसकी टेक्निक देखने में तो अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि इसकी टेक्निक ही गलत है। और तभी एकदम से वो देखता है कि वो घूम घूम के वापस उस लाइब्रेरी के दरवाजे के सामने आके एकदम से गिर जाता है। और वो बोलता है मैं लाइब्रेरी के पास में कैसे आ गया, मतलब मैं अपनी कॉन्शियसनेस में वापस कैसे आ गया। अब वो सोचता है कि चलो इस लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, और वो जब लाइब्रेरी के वहाँ पे जाके खड़ा होता है बीच में, तो एक बुक होती है वो उसके पास उड़ते हुए आ जाती है, और उस बुक के ऊपर नाम लिख रखा होता है लुयन। मतलब वो समझ जाता है कि इसके अंदर लुयन की टेक्निक है। और फिर जब वो उस बुक को खोलता है तो उसको दिखता है कि उसके अंदर उसके लुयन की सारी गलतियाँ होती हैं, उसकी फैमिली की हिस्ट्री, उसकी कल्टिवेशन टेक्निक, वो सब कुछ लिख रखा होता है लुयन के बारे में। और वो देखता है कि उसके अंदर टोटल 12 मिस्टेक होती हैं। और फिर जब वो उसकी मिस्टेक पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मिस्टेक ये है कि वो अपना राइट आर्म यूज़ करता है, अगर वो अपना लेफ्ट आर्म यूज़ करे तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो वो बाहर आ जाता है, और तभी लुयन भी उस दीवार पर मुक्का मार देता है, और वो देखता है कि उसकी 62 पावर आई होती है। फिर जैन सोचता है अच्छा मेरी लाइब्रेरी की ये पावर है कि वो किसी की भी टेक्निक की गलतियाँ बता सकती है, मतलब हर किसी टेक्निक में गलतियाँ तो होती हैं, तो मेरी लाइब्रेरी उस गलती को मेरे सामने ला सकती है और मैं उसको यूज़ करके दूसरे वाले की मिस्टेक्स को राइट कर सकता हूँ। मतलब भाई गिफ्ट तो अच्छा है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर टीचर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और यहाँ पे मेरे को गिफ्ट भी यही मिला है कि मैं किसी की भी पावर दिख सकता हूँ और किसी की भी गलती ढूंढ सकता हूँ। फिर जैन बोलता है चलो अब मैं इनको दिखाऊंगा कि एक दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ इंसान कितना खतरनाक बन सकता है और कितनी ऊपर जा सकता है अपनी पावर के अंदर। फिर जैन अपनी स्टूडेंट को बोलता है कि चलो यहाँ से, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर तभी बीच में मिस्टर चाओ आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने अब शर्त तो लगा ही लिया हो, तुम्हें बता के जाना पड़ेगा कि इसकी टेक्निक में क्या गलतियाँ हैं, वरना मैं मानूंगा कि तुम हार चुके हो। और फिर जैन उस लड़के को बोलता है कि इधर आओ, और वो उसे एडवाइस देता है कि तुम एक काम करो, अपने राइट आर्म की जगह अपना लेफ्ट जो हाथ है वो यूज़ करो, जिससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। और वो लड़का भी ऐसा ही करता है, वो अपनी सारी पावर को अपने लेफ्ट हैंड में चैनल करता है और एक दीवार पे मुक्का मारता है, और वो देखता है कि अब उसकी जो पावर है वो आई है 93। और फिर लोग बोलते हैं क्या 30 kg पावर एक बार में बढ़ गई इसकी, और वो लोग शॉक हो जाते हैं कि कैसे एक मशीन पर इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे हो सकती है। और तभी मिस्टर चाओ बोलता है कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम एक 0 मार्क्स के टीचर हो और तुम एक एडवाइस में इतना ग्रो कैसे करवा सकते हो अपने स्टूडेंट को। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है कि उस स्टूडेंट के एक पंच से 123 kg की पावर जनरेट हुई होती है। आसपास काफ़ी सारे स्टूडेंट बात करने लगते हैं क्या 62 से सीधा 123, 100% का पावर का इंक्रीज़, ऐसा तो शायद एकेडमिक से बड़े टीचर लूजुन सर भी नहीं कर सकते एक एडवाइस के अंदर 100% का पावर इंक्रीज़। अब चाओ जेंग से बोलता है जेंग क्या ये चीज़ सच में वर्क करती है, मतलब एक राइट हैंड की पावर को लेफ्ट हैंड से करने में भी पावर इंक्रीज़ हो सकती है। और पीछे से काफ़ी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि मतलब जैंग सर की एडवाइस देने पे 100% का इंक्रीज़ हुआ और चाओ सर की एडवाइस देने में 20% का इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब जैंग सर जीत गए। तभी चाओ बोलता है अच्छा ठीक है लिंग यन, आज से तुम जैंग सर के स्टूडेंट हो, और वो उसका जो स्टूडेंट टोकन होता है वो उसे वापस दे देता है और अपनी क्लास से उसका नाम वापस ले लेता है। फिर मिस्टर चाओ मन में सोच रहा होता है कि आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा क्योंकि तुमने मेरा एक स्टूडेंट चुरा लिया। फिर जैंग बोलता है लिंग यंग आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो, और फिर लिंग यंग सोचता है कि अगर मैं जैंग सर का स्टूडेंट नहीं बना तो शायद अब कोई मुझे
एकेडमी में एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि मुझे एक टीचर ने पहले ही अपनी क्लास से निकाल दिया है, तो मुझे अब जैंग सर का ही स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कैंटीन दिखाई जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना जैंग सर और चाओ सर के अंदर कंपटीशन हुआ था? तभी एक स्टूडेंट बोलता है मेरे को लगता है कि जैंग सर हार गए होंगे और चाओ सर 100% जीते होंगे। तो एक और लड़की होती है, वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, जैंग सर जीत गए, उनकी एक एडवाइस से 100% का पावर इंक्रीज़ हुआ और चाओ सर तो बस 20% ही इंक्रीज़ कर पाए। फिर एक स्टूडेंट बोलते हैं क्या 100% का पावर इंक्रीज़? मेरे को लगता है ऐसा तो एकेडमी के सबसे बड़े टीचर लूजून सर भी नहीं कर सकते, एक एडवाइस से इतना ज़्यादा पावर इंक्रीज़। तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता कि 100% का पावर इंक्रीज़ है, मुझे लगता है वो उसका लक है, उसने सबको पागल बनाया है। और मैं इस एकेडमी में एडमिशन लेने ही इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लूजून सर इस एकेडमी के नहीं, इस पूरी कंट्री के ही सबसे बेस्ट टीचर हैं और वही सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। और मैं अभी जैंग सर की असलियत सबके सामने लेके आ जाऊँगी और बता दूंगा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और लूजून सर इस एकेडमी के सबसे बड़े टीचर हैं। अब जैंग अपने दिमाग में भी सोच रहा होता है मतलब कैसी मार्शल आर्ट या टेक्निक हो मेरे को उसकी वीकनेस पता चल जाएगी, मतलब मेरे पास ये लाइब्रेरी कितनी बढ़िया गिफ्ट मिला है और अब मैं बताऊंगा कि इस गिफ्ट से कैसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब तभी वो स्टूडेंट जैंग के सामने आती है और बोलती है क्या तुम जैंग सर हो? मैंने सुना है कि आपने एक ही एडवाइस में 100% का पावर इंक्रीज़ करा, क्या आप मुझे भी एडवाइस दोगे और मेरी भी पावर इंक्रीज़ करा पाओगे? अब जैंग बोलता है यहाँ से जाओ, मुझे अभी स्टूडेंट रिक्रूट करने में, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर सकता। तभी वो स्टूडेंट बोलती है अगर आपने मुझे अच्छी एडवाइस दी तो मैं आपकी स्टूडेंट बन जाऊँगी और आपको टीचर बना लूँगी, पर अगर तुमने मुझे एक अच्छी एडवाइस नहीं दी तो मैं पूरी स्कूल के सामने तुम्हारी असलियत ले आऊँगी कि तुम बहुत बड़े फ्रॉड टीचर हो। अब विंडो पर बच्चे खड़े होते हैं और बोलते हैं अब हम क्या करें, इसने अगर जैंग सर को टीचर बना लिया तो फिर याओ हमसे गुस्सा हो जाएंगे, एक काम करते हैं अपन यहाँ पे याओ को बुला के लेके आ जाते हैं, बाकी वो और ये देख लेंगे। अब तभी जैंग बोलता है कि रहने दो, तुम्हारे अंदर बहुत एटीट्यूड है, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता। अब तभी वो लड़की बोलती है सॉरी सर, गलती से कभी कभी मैं ज़्यादा रूड हो जाती हूँ, आप प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मैं सच्ची में आपको अपना टीचर जैसा मानती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेरा स्टूडेंट बनना है तो मेरी क्लास साफ़ कर दो, अगर तुम मेरी क्लास साफ़ कर दोगी तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूँगा, और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो एक काम करो मेरी क्लास से चली जाओ, मुझे अभी भी स्टूडेंट रिक्रूट करने हैं काफ़ी सारे। अब जैंग सोच रहा होता है इस लड़की को क्या लग रहा है, ये मुझे बेवकूफ़ बना सकती है। अब तभी वो लड़की बोलती है ओके सर मैं जा रही हूँ क्लास साफ़ करने के लिए। और फिर वो सोचती है कि मैं 0 मार्क्स वाले टीचर से हार तो नहीं सकती, इस बेकार टीचर से मैं हार गई तो फिर इस मेरी अकेडमी में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। अब जैंग बोलता है बहुत बढ़िया, तुमने क्लास को तो बड़ी अच्छी तरीके से साफ़ करा है, अब एक बार तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ फिर मैं तुम्हें अपनी गाइडेंस दूंगा। अब तभी वो लड़की बोलती है बस एक बार मुझे मौका मिल जाए फिर मैं इसकी असली। अब जैंग उस लड़की को बोलता है कि तुम एक काम करो, उस स्टोन पर अपनी टेक्निक करके दिखाओ और बताओ कि तुम कितनी पावरफुल हो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें गाइड करूंगा और तुम्हारी पावर बढ़ाने में हेल्प करूंगा। फिर वो अपनी मार्शल आर्ट दिखाने लगती है और जैन सोचता है कि अब लाइब्रेरी के अंदर इसकी वीकनेस के ऊपर बुक तो बन गई होगी, तो मैं जाके लाइब्रेरी में इसके नाम की बुक ढूंढता हूँ। और फिर वो लाइब्रेरी में आता है और उसे दिखता है कि वहाँ पे उसकी बुक रखी रहती है, तो वो समझ जाता है कि हाँ अगर मैं किसी की वीकनेस देखना चाहूँ तो मैं लाइब्रेरी से उसकी वीकनेस देख सकता हूँ। फिर वो जब उसकी बुक खोलता है तो उसके अंदर लिख रखा होता है कि वो मेयर की बेटी है। फिर वो सोचता है क्या ये मेयर की बेटी है, और उसमें लिख रखा होता है कि रैंक 1 की भी पीक पे है, मतलब वो लड़की बहुत पावरफुल है। और फिर वो बोलता है इसकी मार्शल आर्ट के अंदर 27 मिस्टेक है, और वो बोलता है इसके अंदर ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बस इतना खास है कि ये मेयर की बेटी है। और फिर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने 123 kg की पावर जनरेट करी होती है। फिर वो उस लड़की को बोलता है बढ़िया, मेयर की बेटी से मुझे यही उम्मीद थी। फिर वो लड़की बोलती है थैंक्स सर, क्या आप मुझे एडवाइस देंगे? फिर वो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी कर रही होती है, एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल से प्रूफ के लिए। फिर जैन बोलता है जाया मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। फिर जैन उस लड़की को बोलता है कि मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम में ही कमी है, तुम्हारी मार्शल आर्ट में कोई कमी नहीं है। अब वो लड़की बोलती है सर ये क्या बोल रहे हो, और वो हल्का सा पीछे हो जाती है डर के। फिर जैन बोलता है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, मैं सच बोल रहा हूँ, कमी तुम्हारे अंदर ही है। फिर वो लड़की बोलती है सर बकवास मत करो, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अब जैन बोलता है अच्छा क्या तुम्हारी चेस्ट में दर्द होता है और तुम्हें फुल मून की रात को बहुत थकान होती है और तुम्हारी बॉडी पे रेड रैशेस पड़ जाते हैं और तुम अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाती। अब वो लड़की बोलती है कैसे, ये सब तुम्हें कैसे पता, मतलब ये सब तो मेरे फादर को भी नहीं बताया मैंने। फिर जैन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर जैन बोलता है ठीक है कल क्लास में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पे ही तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और तुम्हें एडवाइस दे दूंगा तुम्हारी टेक्निक के ऊपर। और फिर जैंग बोलता है अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है मेरे ऊपर तो एक काम करो किसी और टीचर के पास चली जाओ,
फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं कल क्लास में आ जाऊंगी। फिर जैंग बोलता है और उस रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को भी तोड़ देना जो तुमने पीछे छुपा रखा है अपने। और वो बोलता है कल तुम क्लास में आ जाना, अगर तुम लेट हुई तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अब तभी वहाँ पे अंकल याव आते हैं और बोलते हैं यंग लेडी आप इसको अपना टीचर नहीं बना सकती, ये आपको पढ़ाने के लिए क्वालिफाई नहीं है, मतलब जिसको खुद कुछ नहीं आता वो आपको कैसे पढ़ा सकता है। अब अंकल याव जैंग से बोलते हैं कि यंग लेडी को अपनी क्लास से नाम वापस लो वरना मैं प्रिंसिपल को शिकायत करूंगा। अब तभी अब वो लड़की बोलती है अंकल याओ मैंने सर को खुद की मर्जी से अपना टीचर चुना है, आप सर प्लीज़ ये सब ख़राब मत करो, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें अपना टीचर बनाया है। फिर अंकल याओ बोलते हैं क्या सच में आपने खुद की मर्जी से इसको अपना टीचर चुना है? क्या इसने ऐसा बोला आपको कि आपकी पावर बढ़ा सकता है? सच में ये बहुत बड़ा झूठा है, मेरे को लगा ही था ये ऐसे ही यंग लेडी को फंसाएगा। फिर वो लड़की बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है अंकल याओ प्लीज़ ऐसा मत करिए। अब वो लड़की बोलती है नहीं ऐसा नहीं है अंकल याओ, मुझे इन्हीं सर का स्टूडेंट बनना है क्या। फिर वो देखता है कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग क्रिस्टल टूटा पड़ा हुआ होता है और फिर वो कुछ गलत समझ लेता है और बोलता है ओए तुमने क्या करा, तुमने कुछ गलत तो नहीं करा यंग लेडी के साथ में, तुम एक टीचर होते हुए अपनी स्टूडेंट के साथ में ऐसा कर सकते हो, मतलब तुम इतने गंदे आदमी मुझे लगा नहीं था। और फिर वो बहुत गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जैंग बोलता है अब ये क्या बक रहा है बे, मैंने क्या करा, मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं और तुम खुद ही इतना ज़्यादा सोच रहे हो। अब वो लड़की बोलती है अंकल यार आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है और आप मेरे साथ चलो वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अब वो बोलता है यंग लेडी सुनो तो। फिर यंग लेडी बोलती है नहीं कुछ नहीं, अब चलो आप जल्दी से मेरे सामने, मुझे कल क्लास के लिए रेडी भी होना है। अब तमें हमें 2 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, वो बोलते हैं जैंग यंग तुम अपसेट मत लो, क्या हुआ अगर तुम्हें वैंग सर ने एक्सेप्ट नहीं करा अपने स्टूडेंट के रूप में, अभी भी बहुत सारे टीचर है इस अकेडमी में जो कि तुम्हें पढ़ा सकते हैं अच्छे से। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं तुम ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम्हें तो उन सर ने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे नहीं करा, तुम्हारे लिए ये सब बोलना बहुत आसान होगा क्योंकि तुम उनके स्टूडेंट बन चुके हो, पर मुझे ही पता है कि उनसे अच्छा स्पीयर टीचर पूरे होंगक्यान अकेडमी में कोई नहीं है। तुम्हें जिसको अपना टीचर बनाओ तुमने उनको बना लिया, पर मैं उनको अपना टीचर नहीं बना पाया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात के लिए। हाँ मुझे पता है। और वो देखो सामने एक और क्लास है, अपन उसमें जाके देखते हैं उसके अंदर कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा। तभी वो लड़का बोलता है नहीं मैं नहीं जा रहा, पर वो बोलता है नहीं चलो चलो और वो उसे खींच के लिए आने लगता है अपने साथ में। तभी वो दूसरा स्टूडेंट बोलता है मुझे लगता है कि ये टीचर की टेक्निक भी बहुत अच्छी होगी, पर वो पीछे लड़का बोल रहा होता है नहीं नहीं ये हाउस कितना गंदा लग रहा है, मुझे नहीं लगता है आपको अच्छा टीचर होगा। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है आगे वाला कि चलो चलो एक बार देख तो लेते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो अपन वापस चले जाएंगे, क्या हो रहा है। अब तभी हमें जैंग दिखाया जाता है जो कि उनको बोलता है क्या तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना है। अब तभी वो आगे वाला स्टूडेंट बोलता है हाँ सर इसे ना स्पीयर बाउस चलानी आती है, आप इसे कुछ एडवाइस दो और इसे अपना स्टूडेंट बना लो। अब जैंग बोलता है अच्छा ठीक है तो फिर तुम अपनी स्पीयर की टेक्निक करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा। अब तभी हमें जैन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि फिर से 2 बुद्धू मेरे जाल में फंस गए। और अब वो जो स्टूडेंट होता है वो बोल रहा होता है कि जाओ इसे गाइड करने के लिए अपनी टेक्निक दिखाओ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और फिर वो लड़का भी बोलता है अच्छा ठीक है मैं दिखा रहा हूँ अपनी टेक्निक। अब वो लड़का सोच रहा होता है कि इस क्लास को देख के मुझे लगता नहीं है कि ये टीचर ज़्यादा अच्छा होगा, ये कोई एवरेज सा ही टीचर होगा और अगर ये मुझे पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा तो मैं इसे अपना टीचर नहीं बनाऊंगा। और फिर वो अपनी टेक्निक करने लगता है और उसकी टेक्निक बहुत ख़तरनाक है और उसकी पावर आती है 123। और फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है सर अब आप मुझे कोई एडवाइस दीजिए। और फिर वो मन में सोचता है मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा अच्छा टीचर है। अब वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो टीचर था वो उसकी टेक्निक देख भी नहीं रहा होता। अब तभी जैंग बोलता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप अभी एंड हुआ है और तुम्हें किसी इंसान ने बहुत परेशान करा है और बहुत बेइज्जत करा है। अब तभी वो लड़का बोलता है सर क्या आपको कैसे पता, मुझे एक लड़की पे क्रश था और मैंने जब उसको प्रपोज करा तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब तभी वो दूसरा वाला स्टूडेंट जो साथ में आया होता है वो बोलता है क्या तुमने ये बात मुझे भी नहीं बताई, अपने दोस्त को भी नहीं बताई। अब वो स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ये चीज़ बाद में बता दूंगा और ये मेरा प्राइवेट मैटर था इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और फिर वो स्टूडेंट बोलता है पर सर ये मेरी स्पीयर के अंदर तो आपने कोई टेक्निक नहीं बताई, गाइडेंस नहीं दी, आप मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। अब तभी जैंग बोलता है नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम्हारी टेक्निक तो बहुत अच्छी है और तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट भी करती है, बस जब से तुम्हें उस लड़की से रिजेक्शन मिला है तुम अंदर ही अंदर अपने अंदर फियर पाल रहे हो जिससे तुम अपनी टेक्निक को पूरे इंटेंट में यूज़ नहीं कर पा रहे। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कहीं भी अपनी टेक्निक वगैरह दिखाओगे तो तुम्हें सब लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए अब तुम्हारी स्पीयर के अंदर वो वाली बात नहीं रही। और जब तक तुम इस ट्रॉमा को भूल नहीं सकते जब तक तुम अपनी टेक्निक को अच्छा नहीं कर सकते। और तुम जैसा कि देख ही पा रहे हो कि तुम्हारे ब्रेकअप के उससे तुम्हारी स्पीयर के अंदर कितनी वो हुई है। पर सर आपको कैसे पता कि मेरी रिलेशनशिप अभी एंड हुई है और आपको कैसे पता मतलब इतना सब कुछ पर्सनली मेरे बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में।
अब तभी ज़ैंग बिल्कुल प्रोफ़ेशनल की तरह बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये कोई सरप्राइज़ होने की बात नहीं है। तुम्हारी जो स्पेयर की टेक्निक है वो तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड को डिफ़ाइन करती है। जैसे कि तुम्हारी जैसे कि स्पीयर बिल्कुल सीधी होती है और स्ट्रेट होती है और मतलब उसके अंदर एक कड़कपन होता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी जब तक वो कड़कपन और वो स्ट्रेट और सीधे रहने की भावना नहीं आएगी, जब तक तुम उस स्पीयर को अपने फुल पोटेंशियल तक यूज़ नहीं कर सकते। और तुम्हारी टेक्निक भी बहुत अच्छी लग रही है और स्मूथ लग रही है, पर तुम्हारे अंदर ही कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न है, इसके चक्कर में तुम उसको पूरा बाहर तक नहीं लेके आ पा रहे हो उस टेक्निक को। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि तुम अपने इमोशन से डिस्ट्रैक्ट हो और तुम जब तक उसको ओवरकम नहीं करोगे, तुम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। क्या सच्ची सर ऐसा है? यहाँ तक कि सबसे खतरनाक स्पीयर के टीचर मिस्टर वैंग भी ये बात को नहीं बोल सकते होंगे क्या? अब तभी वो पीछे वाला स्टूडेंट सोच रहा होता है, क्या सच्ची ये चीज़ तो वैंग सर भी नहीं बता सकते, जो कि सबसे बड़े स्पीयर मास्टर हैं होंगकेन अकेडमी के, तो ये आपने कैसे बता दिया? सच में आपकी आंखें बहुत तेज़ है। अब ज़ैंग बोलता है कि मैं तुम्हें बस इतनी ही एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हो, तो तुम अपना रिस्पेक्ट खुद ही अर्न कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के अंदर। और जो रिलेशनशिप होता है वो एक तरफ़ा नहीं होता, उसके साथ दोनों तरफ की मेहनत होनी चाहिए। तो तुम अगर ये सोच के हार मान लोगे कि मतलब वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम अपनी पावर वेस्ट ही कर रहे हो। तो अब तुम्हें बस अपने माइंड को हार्ड करना चाहिए और कल्टिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे तुम्हें और लड़कियां मिलेंगी और उससे अच्छी लड़की मिलेगी जो कि तुम्हारे लिए सूट होगी और तुम्हारे साथ में रहना चाहेगी। लाइफ में हार जीत तो चलती रहती है, तुम आगे चल के बहुत बड़ा काम भी कर सकते हो कि तुम अभी बहुत पावरफुल हो, पर अगर तुम यही डिप्रेशन लेके बैठे रहे तो तुम आगे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब भाई कितना ज्ञान दे रहे हैं, अलग ही लेवल का। और फिर ऐसे करके वो लड़का बोलता है, ओके ओके सर मैं समझ गया, अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने आप को काम रखने की। अब ज़ैंग बोलता है अब तुम वापस अपनी टेक्निक करो, और वो लड़का वापस अपनी टेक्निक करने लगता है। अब बोलता है कि अब मुझे कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता, मैं अपने लिए ही जीऊँगा और अपने लिए ही मरूँगा। और वो ऐसे बोलते हुए अपनी टेक्निक करके उस दीवार पे स्पीयर मारता है, और इस बार जो पॉइंट आता है वो आता है 235। अब जो पीछे स्टूडेंट खड़ा हुआ होता है वो शॉक हो जाता है, वो बोलता है क्या 235? ऑलमोस्ट 100% का पावर इंक्रीज फिर से। अब तभी वो लड़का नील डाउन होते हुए बोलता है, सर आई एम ज़ैंग ज़ैन, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए और अपना स्टूडेंट बना लीजिए। और तभी अपना ज़ैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, इस पेंडेंट के अंदर अपनी आइडेंटिटी डालो और मेरे स्टूडेंट बन जाओ। अब तभी वो पीछे लड़का बोल रहा होता है, अगर मुझे पता होता कि इस एकेडमी में इतना अच्छा भी टीचर है तो मैं इन्हें ही अपना टीचर बनाता। और जब ये इतने अच्छे टीचर और इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं तो इनका नाम मैंने सुना क्यों नहीं एकेडमी के अंदर। तो फिर वो लड़का बोलता है, सर आपका नाम क्या है? और फिर अपना ज़ैंग बोलता है कि मेरा नाम है ज़ैंग ज़ुआन। अब तभी वो लड़का बोलता है, ज़ैंग ज़ुआन, ये नाम तो मुझे कहीं सुना सा लग रहा है। क्या तुम वही ज़ैंग ज़ुआन जो नहीं हो, जो पूरी होंगकेन एकेडमी के अंदर 0 नाम मार्क्स वाले टीचर के नाम से फेमस हो? अब तभी ज़ैंग बोलता है, हाँ मैं वही 0 मार्क्स वाला टीचर हूँ जिसको लोग गुड फॉर नथिंग बोलते हैं। अब तभी वो स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या क्या सच्ची में आप वही टीचर हो? पर आप तो इतनी अच्छी गाइडेंस देते हो और इतने अच्छे टीचर हो, तो आपको लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? आप तभी ज़ैंग बोलता है कि लोग मुझसे जलते हैं और मेरे टैलेंट की कदर नहीं करते, इसीलिए वो मुझे हर्ट करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। अब तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास लाइब्रेरी नहीं होती तो मैं बिल्कुल नेगेटिव ही स्कोर करता, क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं पता इस वर्ल्ड के बारे में। वो तो मेरे पास लाइब्रेरी है जिससे मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और 0 भी बेहतर ही है पिछली बार वाली बॉडी वाले इंसान के लिए। अब तभी वो स्टूडेंट बोलता है, सर मैं आपकी रेपुटेशन इस स्कूल के अंदर वापस लेके आऊँगा। तभी ज़ैंग बोलता है, नहीं मुझे रेपुटेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बस तुम अपनी हार्ड ट्राई करो, अपनी टेक्निक को बेस्ट बनाओ और एक बेस्ट स्टूडेंट बनो मेरे लिए, मेरे को बस वही चाहिए। और फिर वो बोलता है कि काम करना, क्लास में आ जाना कल और लेट मत होना बिल्कुल भी। और फिर अब तुम देख सकते मतलब भाई, जब ये दोनों क्लास के अंदर आए थे तब एक दुखी था एक खुश था, अब वो दूसरा वाला दुखी है पहले वाला खुश है। पर भाई दोस्त तो बढ़िया है दोनों। अब तभी अपना ज़ैंग सोच रहा होता है, चलो बढ़िया है कि मुझे एक और स्टूडेंट मिल गया, अब मेरे पास टोटल 4 स्टूडेंट हो गए हैं और मेरे एडमिशन टोकन भी ख़त्म होने आ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, नए एडमिशन टोकन ले आता हूँ। अब वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है और टोकन लेने के लिए, और बोलता है कि यहाँ शायद मुझे एडमिशन टोकन मिल जाएंगे, और वो आवाज़ लगाने लगता है, कोई है कोई है। अब तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या क्या तुम वही ज़ैंग टीचर हो जो कि एकेडमी में 0 मार्क्स के लिए बहुत फेमस है? और अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम क्या स्टूडेंट रिक्रूट नहीं कर रहे? अब तभी हमें बताया जाता है कि ये बाव है इस लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, जो इस बॉडी का पिछला ओनर था उसकी ये बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता था और बहुत ज़्यादा इसको परेशान करता था। अब तभी ज़ैंग बोलता है, क्योंकि मेरे पास 4 ही टोकन थे और मेरे टोकन ख़त्म हो गए, तो मेरे को और टोकन चाहिए एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट का।
अब तभी वो बोलता है क्या क्या सच में तुमने वो 4 टोकन यूज़ कर लिए? और वो सब हँसने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम एक 0 रैंक वाले टीचर को स्टूडेंट मिल कहाँ से गए? ऐसे कौन से स्टूडेंट लिए तुमने? क्या तुमने लास्ट रैंक वाले स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बनाया? अब तभी ज़ैंग बोलता है क्या सच में? तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा? तो ठीक है, अपन शर्त लगाते हैं। अब तभी वो बोलता है कि कैसी शर्त मुझे बताओ? और बोलता है तुम तो बहुत गरीब इंसान हो, तुम्हारे पास अफोर्ड भी है मुझे शर्त में कुछ देने के लिए है भी। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि मैं अपनी रेपुटेशन को दांव पे रख रहा हूँ, अगर मैं हारा तो मुझे ना चांटा मार सकते हो पब्लिक में 3 बार। अब तभी वो मोटा सा इंसान बोलता है ये तो बहुत अच्छी डील है। अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है पर हाँ अगर अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है कि चलो ठीक है पर अगर तुम हारे तो हम सब मिलके तुम्हें 3-3 बार चांटा मारेंगे। तो अब ज़ैंग बोलता है हाँ चलो ठीक है, और उनमें शर्त लग जाती है। अब तभी वो तीनों बोलते हैं कि यहाँ पे सारे टीचर और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी है, अपन चेक कर सकते हैं कि इसने स्टूडेंट बनाए या फिर ये झूठ बोल रहा है। अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है मुझे देखना है जब ये हार जाएगा तो ये कैसे बहाना बनाएगा और कैसे एक्ट करेगा। अब तभी वो 3 टीचर बोलते हैं हमें मिल गया। क्या क्या सच में इसने 4 लोगों को अपना स्टूडेंट बना लिया? अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है क्या क्या एक बार मुझे भी देखने दो, मुझे नहीं लगता, और मुझे तो लगता है इसने कुछ वीक स्टूडेंट को ही अपना स्टूडेंट बनाया होगा जिससे बस इसे नंबर बढ़ जाए। और जब वो मोटा इंसान पढ़ रहा होता है तो वो पढ़ता है कि जिसने जो एक स्टूडेंट बनाया उसका तो लेग ही इंजर्ड है। अब तभी वो मोटा इंसान शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसमें लिख रखा होता है कि उसकी रैंक उस लड़की की रैंक 67 है और वो यंग लेडी है वैंग फैमिली की, जो कि 4 मेन फैमिलीज में से आता है टोंगयान सिटी के। और फिर वो बोलता है जाओया क्या ये सच में 71 रैंक वाली स्टूडेंट है और ये तो मेयर की भी बेटी है। और मतलब वो बहुत शॉक हो जाता है। और ली यांग और जो ज़ैंग यांग होता है वो भी टॉप 100 के अंदर होता है और भाई उसकी तो फटके 64 हो चुकी होती है। अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है तुमने कुछ ना कुछ तो झोल करा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें अपना टीचर बनाएंगे, तुमने जरूर इनके साथ में कोई फ्रॉड करा है और इनको धोखे में रखा है। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि तुम्हें बिलीव है या नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे कि शर्त लगी थी उस हिसाब से मैंने 4 स्टूडेंट बना दिए और अब तुम्हें चांटे खाने पड़ेंगे। अब तभी वो इंसान बोलता है अवर प्रॉमिस क्या हो अगर हम हमारा प्रॉमिस माने ही ना, तो क्या तुम इतने पावरफुल हो जो तुम हमें मार सकते हो या हमें हर्ट कर सकते हो? अब ज़ैंग बोलता है अच्छा मतलब अब तुम अपनी शर्त मानने से ही मना कर रहे हो, क्या तुम इतने बेशरम हो? अब तभी उसमें से एक उन तीनों में से एक आदमी बोलता है क्या क्या तुम इतने पावरफुल हो कि मतलब हमें चांटा मार सकते हो? तुम एक 0 मार्क्स वाली टीचर हो और अब मुझे तुम्हें एक सबक तो सिखाना पड़ेगा जिससे तुम हमें वापस ये ना बोलो। और ऐसे ही बोलते हुए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है कि ये 1 लेवल का इंसान क्या ही 4th लेवल वाले इंसान को मारेगा, इसको तो खुद की गलतियां नहीं पता होगी तो ये हमारी गलतियां क्या निकालेगा, हमारी वीकनेस क्या पकड़ेगा। अब तमें अभी हमें एक नरेटर की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि हेलो एवरीवन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस वर्ल्ड में कितनी लेवल है। तो वो बोलती है इस वर्ल्ड के अंदर टोटल 9 लेवल है। फर्स्ट लेवल का नाम है ब्रीथ गैदरिंग लेवल, सेकंड का नाम है डिटेंट फॉर्मेशन, थर्ड का नाम है क्यूआई फॉर्मेशन, फोर्थ का नाम है बॉडी नरिशिंग, फिफ्थ का नाम है पावर स्ट्रेंथनिंग, सिक्स्थ का नाम है एक्यूपॉइंट ओपनिंग, सेवंथ का नाम है क्यूआई कनेक्शन, एट्थ का नाम है ग्रैंड मास्टर एंड नाइन्थ का नाम है सुप्रीम। जितना ज़्यादा एक लेवल को कोई इंसान बढ़ाएगा उतने ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगली लेवल में जाना। और हर एक लेवल 4 पार्ट में डिवाइडेड है और उनका नाम है अर्ली, मिडिल, लेट एंड पीक। और मुझे पता है कि मतलब हमारी टीचर की जो आईज है वो बहुत शार्प हैं, पर वो बस 3rd लेवल के क्यूआई फॉर्मेशन लेवल के पीक पर है और जो सामने उनके टीचर है वो 4th लेवल के मिडिल वाले लेवल पे है, मतलब वो उनसे बहुत पावरफुल है। अब तभी हमें वहाँ पे ब्लड दिखाया जाता है और वो मोटा इंसान बोलता है मैंने तुम्हें बस उसे हल्का सबक सिखाने के लिए बोला था, उसे मारने के लिए नहीं बोला था। अब मैं टीचर प्रिंसिपल को क्या जवाब दूंगा? अब तभी वो दोनों जो टीचर थे वो बोल रहे होते हैं एक बार पीछे देखो तो वो ज़ैंग जुएन का ब्लड नहीं है। अब तभी वो पीछे देखता है, वो बोलता है क्या क्या तुमने उसे मार दिया और इतना गंदा, हाउ इज इट पॉसिबल, तुमने उसे कैसे मारा, तुम तो एक 0 लेवल वाले 3rd लेवल के टीचर हो। अब तो वो मोटा इंसान बोलता है हाउ इज इट पॉसिबल, तुम एक 3rd लेवल के टीचर हो के 4th लेवल टीचर को कैसे मार सकते हो, इतनी पावर कैसे है? अब तभी ज़ैंग बोलता है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब तभी वो तीनों लोग आते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा पहले लक था जो तुमने उसे मार दिया, पर हम उससे ही पावरफुल है और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो तीनों उसके पास साथ में हमला कर देते हैं। अब तभी ज़ैंग उन तीनों के ऊपर बुक बना लेता है, उनकी कमी ढूंढ लेता है और उन सबकी कमियों के ऊपर हमला करके उन सबको ही हरा देता है। और वो उनके बिल्कुल एक्यूपंक्चर पॉइंट पे हमला करता है जिससे वो तीनों जो थे वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं उसके सामने। अब वो बोलता है कि जब तक मेरे पास ये लाइब्रेरी है मैं किसी की भी मिस्टेक ढूंढ सकता हूँ और उसको अपने हिसाब से यूज़ करके हरा सकता हूँ। अब तभी हमें
ज़ैंग समझाता है कि मतलब हर इंसान के अंदर पावर सोखने की जगह होती है, तो अगर मैं उस पावर सोखने की जगह को बंद कर दूँ तो वो पावर सोख ही नहीं सकता, और अगर ये चीज़ किसी बच्चे को पता चल जाए तो वो आराम से उसको हरा सकता है। और इसी चक्कर में मैं थर्ड लेवल का होके भी फोर्थ लेवल वाले को मार पाया, क्योंकि मुझे उनकी कमी पता थी और उनका पॉइंट पता था कि वो कहाँ से पावर लेते हैं। और ऐसे करके वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरी लाइफ एक्वेटिंग पावर क्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, लाइफ एक्वेटिंग पावर वो है जहाँ से लोग एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। अब तभी ज़ैंग सोचता है कि ऑफ कोर्स लाइब्रेरी ने मुझे ये बताया, मतलब उसे समझ में आता है कि लाइब्रेरी यहाँ तक कि गलतियाँ और कल्टीवेशन के बारे में बताती है, और उसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो बता देती है, और जो कल्टीवेशन की जगह होती है जहाँ से इंसान पावर सोखता है वो जगह भी बता देती है। और बोलती है अगर ये चीज़ किसी बच्चे को भी बताओ तो वो भी ये काम कर सकता है तुम्हें हराने का। और मतलब ये काम तो इतना आसान था मेरे लिए, एक केक खाने से भी ज़्यादा आसान काम। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि तुमने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि जो भी हारेगा वो 3 चाटे खाएगा, पर तुम हारने के बाद में भी अपनी शर्त नहीं माने। अब ज़ैंग बोलता है मैं अपनी शर्त पूरी करूँगा। तभी वो मोटा इंसान बोलता है कि तुम एक लोअर रैंक के टीचर हो, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे ऊपर ना एक टीचर के ऊपर अटैक करने का फ़ाइन लगाया जाएगा और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब तभी उन तीनों में से एक टीचर बोलता है अब तुम्हें हमारे सामने नील डाउन करना पड़ेगा, वरना हम अकेडमी के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बता देंगे कि तुमने हमें मारा है और वो तुम्हें इस स्कूल से निकाल देंगे। और जब तुम अकेडमी से निकल जाओगे तुम्हारे पास में कोई बैकिंग नहीं होगी, तो हम तुम्हें जब चाहे जब मार सकते हैं किसी भी प्राइज़ में। अब तभी ज़ैंग बोलता है अच्छा मतलब अब तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम रूल्स का पावर का यूज़ करते हुए मुझे बाहर निकलवाना चाहते हो स्कूल से, और यही बात है तो मैं भी रूल्स को फॉलो करूंगा। और वो एक एक की मतलब वो बताने लगता है कि एक एक मतलब जो बिल्कुल हरामी टीचर है, ये सब तुम्हें क्या लग रहा है सब शरीफ है क्या, ये मोटा ही देख की शरीर तो देख की शक्ल से हैवान लगता है। तो वो बताता है, अब वो मोटे के बारे में बताता है कि कैसे उसने बाओ की। आप तभी ज़ैंग बोलता है कि बाओ मुझे बताया कि तुमने ना इस स्कूल के प्रिंसिपल की ट्रेजरी में से ना आधे साल पहले ना एक चीज़ चुराई थी जिससे तुम एक लड़की को सेट कर सको। और फिर वो दूसरे वाले के बारे में बताता है कि मिस्टर बैट लिन तुमने एक फीमेल स्टूडेंट जो होती है उसे इतना परेशान करा कि उसने खुद ही सुसाइड कमिट कर लिया 3 साल पहले, और अब तुम्हें उसी लड़की के सपने आते हैं जो तुम्हें रात में ड्रीम में वो सताती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर बोलता है मिस्टर चू तुम्हें याद है कि तुमने अपने एक दोस्त की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था और उसे पॉइजन देके मार दिया था। और ऐसे ही जब वो तीनों ये बात सुनते हैं तो भाई वो घबरा जाते हैं, क्योंकि भाई उन सबके खतरनाक खतरनाक सीक्रेट होते हैं, और सोचते हैं कि इस नाकरा टीचर को कैसे बताइए हमारे सीक्रेट, ये तो बल्कि हमने हमारे बिल्कुल करीबी को भी नहीं बताया था, तो इसको ये कैसे पता। अब तभी वो तीनों घुटनों के बल बैठ के बोलते हैं ज़ैंग हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, ये चीज़ किसी और को बताना मत, हमें माफ़ कर दो। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज तो नहीं करूंगा, पर अगर तुमने फिर से फ्यूचर में ये सब चीज़ें करी तो देख लेना तुम्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तभी वो जो मोटा इंसान था वो उसको ला के एडमिशन क्रिस्टल दे देता है और बोलता है मिस्टर ज़ैंग ये लो तुम्हारे एडमिशन क्रिस्टल, और तुम आराम से वो बेफिक्र होके घूमो, अब हम फ्यूचर में ऐसा कुछ वापस नहीं करेंगे। अब तभी वो मोटा इंसान बोलता है कि ये लो तुम्हारे एडमिशन क्रिस्टल, और अगर तुम्हें फ्यूचर में और भी क्रिस्टल चाहिए हो तुम यहाँ पे आके मुझसे मांग सकते हो। और मतलब बोलता है कि अब आप यहाँ से जाओ। और वो देखो सब पीछे से हाथ मतलब उसे बिल्कुल ऐसे टाटा बाय बाय कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल खतरनाक तरीके से, और बोलते हैं सर हम आपको वापस देखना चाहेंगे। मतलब भाई पहली बार भी इनकी ऐसी ना तब दूसरी बार में तो भाई ये इंसान तो मैं इतना देख सकते हो, मतलब इतना क्या बोलूँ भाई मैं इस इंसान के बारे में, देखने में कितना शरीफ लगता है। अब तभी हमारा ज़ैंग बोलता है कि इस वर्ल्ड में आने के बाद में मुझे मज़े तो बहुत आ रहे हैं, मतलब अपनी पुरानी ज़िंदगी में मैं बस एक लाइब्रेरियन था, पर ये कितनी अच्छी लाइफ है। अब तभी वो सामने देखता है 3 स्टूडेंट एक मोटे स्टूडेंट को रोक रहे होते हैं, मतलब वो रोक भी नहीं रहे होते हैं, ये मोटा स्टूडेंट उसे पकड़ के बोल रहा होता है कि मुझे मरने दो मैं मरना चाहता हूँ। अब तभी ज़ैंग बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। अब तभी हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो मोटा इंसान बोल रहा होता है मुझे मत पकड़ो मैं मरना चाहता हूँ। मतलब भाई किस एंगल से उन्होंने पकड़ रखा है, ये तो खुद डर रहे हैं भाई इस मोटे इंसान से। अब वो पीछे एक स्टूडेंट बोलता है काम डाउन क्या हो गया, तुम किसी और को भी अपना टीचर बना सकते हो और अब तुम लेक में कूद जाओगे तो तुम मर जाओगे। अब वो मोटा बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे मरना ही पड़ेगा। अब तभी वो मोटा इंसान एक इंसान का पैर पकड़ लेता है, बोलता है अच्छा ठीक है तुम भी मेरे साथ मरो। और वो देखो वो मतलब वो कच्चा पकड़ के लेके जा रहा है, मतलब भाई क्या बोलूँ मैं। अब तभी वो तीसरा बोलता है मेरी पैंट छोड़ो मुझे नहीं बनना तुम्हारे साथ में। अब तभी ज़ैंग दिखाया जाता है, वो बोलता है भाई ये वर्ल्ड भी बड़े खतरनाक लोगों का है, मतलब भाई कुछ भी चलता है इस वर्ल्ड के अंदर, और कितनी गंदी शक्ल बनाई है भाई इसने। अब तभी ज़ैंग बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तो अपने स्टूडेंट रिक्रूट करना है। अब तभी पीछे से आवाज़ आती है मैं तुम्हारे कपड़ों से सकता हूँ, तुम एक टीचर हो। और तभी वो देखता है कि वो जो मोटा इंसान था उसका पैर पकड़ लेता है, मतलब भाई क्या भाई। अब तभी वो दोनों स्टूडेंट थे साथ में, अब तभी वो जो दोनों स्टूडेंट थे वो दोनों भाग जाते हैं और बोलते हैं सर आप इसका ध्यान रखना,
अरे भाई, अब तभी हमारा ज़ैंग बोलता है कि मुझे जाने दो, और वो बोलता है नो सर, मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो। मेरे को किस 10 टीचर ने रिजेक्ट कर दिया और आज लास्ट डे है रिक्रूटमेंट का, अगर आप मुझे रिक्रूट नहीं करोगे तो मेरे को अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। मतलब भाई बुरा तो हो रहा है इस मोटे के साथ में। आप तभी ज़ैंग बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनना ही नहीं है तो पहले मुझे अपनी एबिलिटी तो दिखाओ, मुझे तो बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, और मेरा पैर छोड़ो। अब तक वो स्टूडेंट बोलता है हाँ हाँ ओके। अब वो मोटा स्टूडेंट बोलता है सर अब आप देखते जाइए मेरी पावर को, मेरी पावर बहुत खतरनाक है। और भाई मतलब इसकी पावर क्या है, ये ईंट सर पे मार के ईंट फोड़ सकता है। मतलब भाई ये कोई पावर है, ईंट मार के ईंट फोड़ रहा है भाई। यार पैनल देख के भाई जो क्रेजी लग रहा था ना मेरे को, भाई मजे आ गए भाई। अब तभी ज़ैंग बोलता है अरे ये मत करो, तुम बस अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये कोई पावर थोड़ी होती है। अब तभी वो एकदम से वो लाइब्रेरी के अंदर आता है और वो देखता है कि वहाँ पे उसके नाम की एक और बुक बन गई होगी। और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में कोई मार्शल आर्ट और ट्रेनिंग थी जो ये कर रहा था, मुझे तो लगा ये बस ये ईंटें फोड़ रहा है मेरे सामने। और इस लड़के का नाम है याओ ताओ, तो हम इसको ताओ बोलेंगे, ताऊ ताऊ बोलेंगे आज से हम इसे। अब उसमें लिख रखा होता है कि जो ताऊ है वो एक रफ कल्टीवेटर है और वो बस एक फर्स्ट लेवल पे के भी फर्स्ट स्टेज पे है, मतलब तुम समझ सकते हो बहुत कमजोर स्टूडेंट है। अब वो देखता है कि इसकी वीकनेस नंबर एक, अब वो देखता है कि इसकी वीकनेस, अब वो देखता है कि उसकी वीकनेस ये है कि वो एक बहुत बड़े ब्लड लाइन, हेवनली ब्लड लाइन का वारिस है। अब वो देखता है कि उसकी वीकनेस ये है कि वो एक बहुत बड़ी हेवनली ब्लड लाइन का वारिस है, पर वो जो है ब्लड लाइन है वो एक्टिवेट ही नहीं है। और दूसरी गलती जो उसकी फाउंडेशन है वो भी बहुत कमजोर है और उसको कोई मार्शल आर्ट भी नहीं पता अच्छी सी कल्टीवेट करने के लिए। अब तभी ज़ैंग सोचता है अच्छा बस इसके पास एक अच्छी सी ब्लड लाइन है, पर ये तो बहुत गंदा स्टूडेंट है। व्हाट, एंशिएंट ब्लड लाइन, क्या सच में? अब उसे पता नहीं है कि एंशिएंट ब्लड लाइन क्या है। और इसी साथ में अपना ये पैनल खत्म होता है। और अब तभी हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक ब्लड लाइन होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक बॉडी होना, क्योंकि जैसे जैसे कल्टीवेटर अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है और उसको और अपॉर्चुनिटी मिलती है एक ऑर्डिनरी इंसान के हिसाब से। अब हमें दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ खतरनाक सी ब्लड लाइन्स हैं। सबसे पहले आती है वर्जिनल बॉडी, जिससे कोई इंसान अपना ऑरा क्रिएट कर सकता है। फिर आती है प्योर यिन बॉडी, यिन बॉडी आइस टाइप होती है। फिर आती है यांग बॉडी जो कि फायर टाइप होती है। फिर उसके बाद में आती है गोल्डन बॉडी, गोल्डन बॉडी जो कि बहुत प्रोटेक्ट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है जिससे कोई डिफेंस अपना बहुत मजबूत हो जाता है। और फिर आगे बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में और भी काफ़ी सारी एंशिएंट ब्लड लाइन्स हैं और काफ़ी सारी न्यू ब्लड लाइन है जो खोजी भी नहीं गई हैं, और काफ़ी सारी तो ऐसी भी ब्लड लाइन है जो कि पहले ही विलुप्त हो गई हैं, और काफ़ी सारी डिमोनिक ब्लड लाइन्स भी हैं जो कि डीमन प्रैक्टिस करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उस मोटे के पास में जो ब्लड लाइन है वो एक ड्रैगन ब्लड लाइन है, जिससे उसका जो डिफेंस है वो एक ड्रैगन की तरह हो गया है, बहुत मजबूत। और उसे कोई भी, और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन करता जाएगा उसको बॉडी और स्ट्रांग होती जाएगी। और ये सबसे खतरनाक ब्लड लाइन है डिफेंस के हिसाब से। मुझे लगा नहीं था इस मोटे इंसान के पास में इतनी खतरनाक ब्लड लाइन होगी, पर इस ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। और तभी ज़ैंग की आंखें चमक जाती हैं और बोलते हैं अब मुझे अब इसे अपना स्टूडेंट बनाना पड़ेगा कि ये बहुत खतरनाक इंसान है। और वो उसे अपना एडमिशन टोकन देते हुए बोलते हैं हाँ हाँ अब तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। और वो मोटा लड़का भी इतना खुश होता है क्योंकि उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा और इस सर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भी बिना कुछ सोचे समझे उसका स्टूडेंट बन जाता है। अब वो हंसते हुए बोलता है चलो ठीक है अब मुझे एक टीचर तो मिल ही गया। अब ज़ैंग बोलता है ज़्यादा खुश मत हो, मैंने तो तुम्हारी हालत को देख के तुम अपना स्टूडेंट बनाया है। मतलब वो भी बिल्कुल बेइज्जती के मूड में है ज़ैंग भी। अब तभी पीछे से आवाज़ आती है ज़ैंग मुझे लगा ही था कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट को एक्सेप्ट करोगे जो तुम्हारे ही लायक है, क्योंकि तुम दोनों ही ज़ीरो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लड़का है इसका नाम है शैंग बिंग, ये जो इस एकेडमी का एल्डर है उसका ग्रैंडसन है और इसकी भी एकेडमी में बहुत पहुंच है। और उस लड़की को दिखाया जाता है यार लड़की भी खतरनाक है तुम देख सकते हो। और बताया जाता है कि ये लड़की जो है ये इसकी स्कूल की सबसे फेमस और ब्यूटीफुल टीचर है। और ये जो अपना शेंग बिन है, अब से हम इसे बिन बोलेंगे, तो ये हमारा जो बिन है ये इस बेरू को पटाना चाहता है। अब तभी ज़ैंग बोलता है तुम किसके बारे में बोल रहे हो? अब तभी बिन बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब तभी ज़ैंग बोलता है हाँ हाँ मुझे पता ही था एक गधा इंसान मेरे बारे में ही बात कर सकता है और मुझे कहीं से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अब तभी बिन बोलता है ओए तुम सबसे गंदे टीचर इस अकेडमी के और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? और देखो पीछे लड़की हंसने लग गई है भाई, लड़की का चक्कर हो गया। अब तभी बिन बोलता है क्या बेरू भी हंस रही है मेरे ऊपर? और फिर वो बोलता है काम डाउन करता हूँ, मुझे अपने मैनर्स को याद रखना है जिससे मैं इस लड़की के सामने अच्छा बन सकूँ। अब बिन बोलता है अच्छा मैं गलत हूँ, इस एकेडमी में ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो इस नकारा इस मोटे स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हो। तो मैंने तो यही बोला था कि एक नकारा टीचर ही एक नकारा स्टूडेंट को अपना टीचर बना सकता है। मतलब भाई ये भी ख़राब टीचर है और ये भी ख़राब स्टूडेंट है, तो वो बस यही बोल रहा है कि तुम एक ख़राब स्टूडेंट को ही अपना स्टूडेंट बना सकते हो, समझे?
अब वो बताता है कि जो इसकी पंच की फ़ोर्स है वो भी बस 15 केजी की है और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस ये अपने सर से ईंटें फोड़ सकता है। और फिर बिन बोलता है पर हाँ, तुम और ये एक दूसरे के हिसाब से बहुत बेस्ट हो, क्योंकि तुम भी एक ज़ीरो रैंक के टीचर हो और ये भी एक ज़ीरो रैंक का कल्टीवेटर है। अब वो मोटा इंसान जो होता है ना, वो बहुत शॉक हो जाता है। उसे पता नहीं था कि उसने ज़ेन को अपना टीचर बना लिया था, जो कि ज़ीरो मार्क्स वाला टीचर है। वो बहुत खतरनाक शौक वाली स्टेट में होता है। देखो मतलब इसकी शक्ल देख सकते हो भाई। अब तभी अपना ज़ैंग बोलता है, क्या तुम्हारा बस खत्म हुआ? अगर तुम्हारा खत्म हुआ तो यहाँ से जाओ। अब तभी बिन बोलता है, अच्छा हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। और वो बोलता है कि मिस बेरू आप चलिए, अपन को इससे बात तो करनी नहीं है, ये एक घटिया टीचर है बहुत टाइम से, और इसे तो वैसे भी अकेडमी से निकाल ही दिया जाएगा ज़ीरो मार्क्स के चक्कर में। अब तो ये बेरू बोलती है, मिस्टर जुआन, मैं तुम्हें एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी। मुझे पता है कि तुम्हारे टीचर असाइनमेंट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, जिससे तुम बाद में ग्रो कर सको और अच्छे से ले सको। मतलब भाई, लड़की अपने हीरो को बता रही है कि तुम अच्छा कर सकते हो। अब अपना ज़ुएन बोलता है, क्या इसको ये लगता है कि मैंने गिव अप कर दिया है क्योंकि मैंने एक लो रैंक के स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने गिव अप कर दिया है। अब तब भी जैगलन अच्छे काइंडनेस दिखाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं इसको याद रखूँगा और मैं गिव अप नहीं करूँगा। और मुझे पता है कि स्टूडेंट कुछ कर तो सकता नहीं है, और मुझे पता है अगर मैं इसे पढ़ाऊँगा तो मैं इस स्टूडेंट को भी अच्छा पोटेंशियल दे पाऊँगा और आगे तक कल्टिवेट करा के एक दिन बहुत ऊंचा लेके जा सकता हूँ। और फिर वो चीज़ें ही बोलती है, हाँ ओके। अब तभी वो जो बेरू थी वो बोलती है, बिन मैं थोड़ी आज थक गई हूँ और मुझे जाना है, तो वो चली जाती है वहाँ से। और बिन बोल रहा होता है कि अपने डिनर का क्या हुआ। अब तभी बेरू बोलती है कि मुझे रेस्ट करने जाना है, उसके बाद में मैं देखती हूँ, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करने चलूँगी। अब तभी वो जो बिन था भाई, उसका तो डिनर का प्लान कैंसिल हो गया ना, तो वो बिल्कुल गुस्से में आते हुए बोलता है, ज़ेवैन अभी तो मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, पर याद रखना मैं तुम्हें बाद में एक लेसन ज़रूर सिखाऊंगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरे से साथ मुकाबला करके बहुत गलत करा है और तुम पछताओगे। तभी अपना ज़ैन भी बोलता है, हाँ हाँ देख लेंगे। तभी वो बिन भी बोल रहा होता है पीछे से भागते हुए कि अगर आपको डिनर ही नहीं करना तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट तो कर ही लीजिए, और वो भागने लग जाता है उसके पीछे। अब हमारा ज़ैन भी देखता है कि वो जो मोटा स्टूडेंट था वो भाग रहा होता है, तो ज़ैन बोलता है, ओए तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी क्लासरूम का डायरेक्शन उधर है। अब फिर वो मोटा बोलता है, मुझे पकड़ लिया, अब मुझे इसका स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा। अब तभी वो मोटा स्टूडेंट ज़ैंग को बोलता है कि ज़ैंग सर, मैं तो एक बहुत वीक स्टूडेंट हूँ और आप इतने स्मार्ट टीचर हो, तो आप मुझे कहाँ ही पढ़ाओगे, और अगर मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा तो आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप मुझे अपने क्लास में से निकाल दो, और आप मेरे से बेटर डिजर्व करते हो स्टूडेंट को। अब तभी ज़ैंग बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब से तुमने अपनी आइडेंटिटी मेरी क्लास साथ में जोड़ी है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, फिर चाहे तुम मरो या जियो तुम मेरे स्टूडेंट रहोगे। अब वो स्टूडेंट बोलता है, बट सर। तभी ज़ैंग बोलता है, नहीं नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं तुम्हें अपनी क्लास दिखाता हूँ और तुम मेरी क्लास की तरफ चलो। तभी वो स्टूडेंट बोलता है, सर सर मैं आपकी क्लास में नहीं आ पाऊँगा कल, आप मुझे अपनी क्लास में से निकाल दीजिए। तभी वो ज़ैंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी क्लास में से नहीं निकालूंगा, और अगर तुम कल नहीं आए तो मैं तुम्हें इसी लेक के अंदर फेंक दूंगा मरने के लिए, और तुम्हें पता नहीं है क्या, तो अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, अब तुम चाहे जियो या मरो तुम मेरे स्टूडेंट ही रहोगे अपनी पूरी लाइफ के लिए। अब तभी ज़ुएन जो होता है वो अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है, बोलता है कि आज रिक्रूटमेंट का लास्ट डे है और मेरे पास बस 5 ही स्टूडेंट हैं और मेरी क्लास जो है वो कल स्टार्ट हो ही जाएगी। अब मुझे थोड़ा सा कल्टीवेशन बेस के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। अब ज़ैंग एक बुक पढ़ रहा होता है, इसमें लिख रखा होता है कि कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर टोटल 9 लेवल होती हैं, और जो मेरी बॉडी है वो लेवल 3 पे है और उसके भी मिडिल स्टेज पे है, और उसके सामने एक टेक्निक होती है जो कि होंगटियन एकेडमी की सबसे खतरनाक टेक्निक होती है और बहुत फेमस टेक्निक होती है। अब ज़ैंग बुक वॉल्ट के सामने खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मुझे पहले अपनी कल्टीवेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। अब हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर क्यूआई एनर्जी होती है जो कि पूरी एयर के अंदर फैली हुई होती है। हाँ, और अपन में क्या करना होता है, उस क्यूआई एनर्जी को कंप्रेस करके अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस करना पड़ता है, जिससे वो क्यूआई के अंदर कन्वर्ट होती है और अपनी पावर बढ़ती है। फिर वो बोलता है कि ऑर्डिनरी जो कल्टीवेटर होते हैं उनको ये करने में दिन और रात लग जाते हैं और कुछ को तो साल भर लग जाते हैं अपनी एनर्जी को फिल करने में और लेवल को क्रॉस करने में। और फिर ज़ैंगज़न सोच रहा होता है, क्या मेरे को ये बोरिंग चीज़ सालों तक करनी पड़ेगी? मतलब कितना बोरिंग होता है कि यहाँ पे बैठ के एनर्जी कलेक्ट करना और उसको अपनी बॉडी में डालना। अब तभी ज़ैंगज़न सोचता है, कल मेरी क्लास है और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं 3rd लेवल पे हूँ, पर जब उन्हें पता चला कि मैं क्यूआई को भी कंडेंस करना नहीं जानता, तो वो डेफिनेटली मेरी क्लास में से नाम वापस ले लेंगे। और जब तक मेरे पास ये हेवनली लाइब्रेरी है, मैं अपनी किसी भी टेक्निक को परफेक्ट बना के
उससे जल्दी से लेवल अपग्रेड कर ही सकता हूँ। अब तभी ज़ैंग ज़ेन बुक शेल्फ के अंदर से एक टेक्निक उठाता है जो कि होंगटियान जो एकेडमियों की सबसे खतरनाक टेक्निक है, और वो बोलता है कि इस टेक्निक के अंदर इतनी सारी गलतियाँ हैं, मैं इसको जब तक परफॉर्म नहीं कर सकता तब तक इसके अंदर बिल्कुल वीकनेस ना हो। वो बोलता है मैं इसे परफेक्ट टेक्निक कैसे बनाऊँ। अब तभी ज़ैंग ज़ेन सोचता है कि काम करता हूँ, मैं काफ़ी सारी टेक्निक्स को कंबाइन करता हूँ और देखता हूँ कि वो एक दूसरे की मिस्टेक को कम कर सकती हैं या नहीं, और ऐसे करके बुक वॉल की तरफ जाने लगता है। अब बुक वॉल के सामने पहुंच के वो देखता है कि वहाँ पे मिस्टर माओ जो होते हैं वो बैठे होते हैं। अब मिस्टर माओ जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे रात होने आ गई है और तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब हमें पता जाता है कि मिस्टर माओ जो है वो इस बुक वॉल्ट के एक तरह से गार्डियन है, मतलब इस वॉल्ट के चौकीदारी मान लो वो है। अब तभी जो ज़ैंग ज़ुएन था वो बोल रहा था कि मैं कल्टीवेशन के 3rd स्टेज पर हूँ, पर मुझे एक कन्फ्यूज़न है जिसे सॉल्व करने के लिए मुझे बुक्स देखनी है अंदर। अब तभी मिस्टर माओ हंसते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत मेहनती टीचर हो और एकेडमी के अंदर तुम्हारे जैसे टीचर होने चाहिए। अब तभी मिस्टर माओ बोलते हैं कि मैं चलो तुम्हें एक क्रिकेट बताता हूँ, लेवल 3 की अगर तुम्हें बुक्स चाहिए तो तुम्हें इस लाइब्रेरी के 4th फ्लोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे बुक शेल्फ दिखेंगे लेवल 3 के रिगार्डिंग। अब तभी ज़ैंग ज़ुएन बोलता है कि थैंक यू मिस्टर माओ, आपने मेरी हेल्प करी। अब तभी मिस्टर माओ सोच रहे होते हैं कि ये इतना भी अच्छा और टैलेंटेड टीचर नहीं है, मैं होप करता हूँ कि अगले क्वालिफिकेशन एग्जाम में इसके थोड़े ज़्यादा मार्क्स तो आ ही जाएँ। अब तभी जो अपना ज़ैंग था वो लाइब्रेरी के अंदर आता है, बोलता है यहाँ पे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बुक वॉल्ट होंगटियान एकेडमी की एक मॉडर्न लाइब्रेरी के जैसे ही है। अब ज़ैंग बोलता है शायद इस तरफ लेवल 3 की रिगार्डिंग मुझे बुक मिल सकती है। अब वो एक बुक को टच करता है और बोलता है क्या इसकी वीकनेसेस मुझे पता चलेंगी इस टेक्निक की। अब तभी वो बोलता है कि इस बुक के अंदर 3000 से भी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और मुझे लगता है लाइब्रेरी की हर बुक के अंदर 3000 से ज़्यादा मिस्टेक होंगी। अब तभी वो दूसरी बुक खोलता है और वो देखता है दूसरी बुक के अंदर 1000 गलतियाँ होती हैं। अब तभी वो बोलता है ये इतनी गलतियाँ होने के बाद भी इतनी पॉपुलर टेक्निक कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। अब तभी ज़ैंग बोलता है कि मुझे इस टेक्निक की गलतियाँ कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं इस टेक्निक के हिसाब से कल्टिवेट करता रहा तो मुझे करीबन 100 साल लग जाएंगी इस लेवल को क्रॉस करने में ही। अब तभी ज़ैंग सोचता है कि 1 मिनट, मुझे पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे तो बस उसकी ब्रेक थ्रू करने की पावर देखनी है। अब तभी वो एक पेज खोलता है, उस पेज के अंदर बस 10 ही मिस्टेक होती हैं। अब तभी वो बोलता है कि जो हेवनली लाइब्रेरी है वो बस एक बुक की गलतियाँ बता सकती है, उसकी सॉल्यूशन नहीं बता सकती। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सारी बुक्स इकट्ठा करता हूँ और उन सबको कंबाइन करके उन सब की गलतियाँ एक दूसरे से ख़त्म कर देता हूँ। मतलब भाई दिमाग से बहुत लगा रहा है ये बंदा। अब तभी वो बोलता है अब मुझे यहाँ पे सारी लेवल 4 की टेक्निक भी कॉपी कर लेनी चाहिए जिससे मैं उनको भी बाद में सही कर सकूँ। और वो बैठ जाता है अपना भाई बुक्स पे बुक पढ़ने। मतलब भाई तुम पहले देखते ना तो बुक ही बुक होती है उसके आसपास में। अब तभी बाहर मिस्टर माओ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं बुक पलटने की, पन्ने पलटने की आवाज़ बहुत तेज आ रही है, मेरे को लगता है ये बहुत इम्पेशेंट है। अब तभी मिस्टर माओ बाहर बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये पेज पलटने की तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है, ये जो अंदर गया है ज़ैंग ये इतना इम्पेशेंट क्यों है पढ़ने के हिसाब से। अगर ये इतना इम्पेशेंट होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंसान कितना गंदा है या कितना अच्छा है। अब तभी ज़ैंग बोलता है हो गया, और वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता होता है और वो बोलता है कि मैंने लेवल 4 और लेवल 5 की सारी जो टेक्निक थी वो रिकॉर्ड कर ली है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। अब तभी मिस्टर माउस को आवाज़ देते होते हैं हेलो, और पूछते हैं क्या तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर ली। अब तभी ज़ैंग बोलता है नहीं वो ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बस वो अपनी टेक्निक को कॉपी कर लिया है और मैं बाद में उसकी सॉल्यूशन ढूंढ ही लूंगा। और वो मिस्टर माओ को थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तभी मिस्टर माओ बोलते हैं इसके हाथ में कोई बुक भी नहीं है, मतलब इसने किसी बुक को कॉपी भी नहीं करा और बस ये बोर्ड पढ़ने ही आया था क्या यहाँ पे, तो इस हिसाब से तो ये अपनी मिस्टेक को सॉल्व नहीं कर सकता। और मतलब मिस्टर माओ भी सोचने लग जाता है कि ये कितना नकारा टीचर है। अब मिस्टर माओ बोलता है कि मुझे प्रिंसिपल को बोलना ही पड़ेगा कि वो ऐसे जो टीचर है उनको स्कूल से निकाल दो कि इनके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अब तभी अपना ज़ैंग दिखाया जाता है, वो बोलता है अगर मैंने लाइब्रेरी से भी सारी बुक कॉपी कर ली तो मैं 1000 बुक को कॉपी कैसे करूंगा एक साथ। अब तभी देखता है अब तभी ज़ैन एकदम से लाइब्रेरी के अंदर रहता है, वो बोलता है कि मैं लाइब्रेरी के अंदर वापस क्या कर रहा हूँ। और तभी ज़ैन देखता है कि वो जो सारी बुक्स थी वो उड़ के उसके सामने आने लगती हैं और एक बुक के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तभी उसे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा होता है, और वो देखता है कि उस सामने एक गोल्डन सी जो बुक होती है वो पॉप हो जाती है। अब वो बोलता है क्या ये सारी बुक्स तो कलेक्शन है, मतलब एक सारी बुक्स को एक में कलेक्ट कर दिया है। और अब उसे समझ में आता है कि ये सारी बुक्स का जो करेक्ट पार्ट है वो एक में कंबाइन हो चुका है। मतलब भाई इसके पास में पावर भी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसकी लाइब्रेरी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इसकी जो लाइब्रेरी है वो सारी जो बुक्स हैं वो कॉपी करती है और उनकी जो अच्छा पार्ट होता है, जो सही पार्ट होता है उसको एक में कॉपी करके एक परफेक्ट टेक्निक बना सकती है। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते टाइम मैं गलती कर दी थी, इस मसला तो मैं लास्ट में एक बार बता दूँ।
तो आज हम एक ऐसी मानवा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के पास में कोई सुपर पावर्स होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, जिससे वो दूसरे कैरेक्टर्स की पावर को देख के उनको अपग्रेड कर सकता है और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी कर सकता है। तो इस मानवा का नाम है द लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ और ये अपना फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है बिपिन सिंह। वो बोल रहा होता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ के अंदर एक लाइब्रेरियन हुआ करता था जो कि सिंगल रहा और सिंगल ही मरा, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में आग लग गई थी जिसके चक्कर में मुझे आखिर में बस